अस्सलामुअलैकुम। हमने किया है नाश्ता और हमारा प्लान हो रहा है क्लॉक टावर के अंदर जाने का, जहाँ एक मार्केट भी है और क्या नाम है होटल भी है। अब हम चल दिए वहाँ के लिए। ये जो हम नज़ारा देख रहे हैं ये क्लॉक टावर के पीछे का है, इधर साइड का। इसके बराबर में जो भी जगह बची हुई है वो सब कबूतर चौक है। लोग यहाँ आते हैं, दाना डालते हैं। और ये है इसका फ्रंट साइड जहाँ के लिए हम चल दिए। मेरे साथ मेरे अम्मी अब्बू भी हैं, जो कि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं। अब हम लोग सोच रहे थे कि हम क्या लें वहाँ से जाकर। मालूम हुआ कि हर चीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मैंने सोचा कोई नहीं, देखते हैं क्या मिलता है, कुछ तो मिलेगा जो ज़्यादा कॉस्टली ना हो। तो हम लोग चल दिए आगे के लिए। अब भाई सऊदी अरबियान में है तो यहाँ हर चीज़ महंगी लगेगी, जो कि अगर 100-200 रियाल की भी है तो काफ़ी महंगी है अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो। यहाँ अब्बू ने हमसे कहा चलो एक सेल्फ़ी ले लेते हैं, तो हम लोग खड़े हुए। ये मस्जिद हरम का आउटसाइड है, जो कि बहुत बड़ा गेट है इसका। अब हम लोग यहाँ खड़े हो गए, सोचा एक व्यू यहाँ का भी कैप्चर कर लिया जाए। तो ये दोनों खड़े हुए पहले, फिर मैंने भी अपने आप को कैमरे में ले लिया। माशाल्लाह, ये मेरी हाइट अब्बू से काफ़ी ज़्यादा है माशाल्लाह। तो अब हम चल दिए अंदर की तरफ। यहाँ का कुछ अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। मैंने वीडियो को थोड़ा तेज़ कर दिखाया है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती। यहाँ परफ्यूम, हर तरीके की ब्रांड परफ्यूम की मिलेगी। और ज़्यादातर देखा जाए तो यहाँ परफ्यूम ही बहुत ज़्यादा बिकता है, इसकी शॉप्स ज़्यादा हैं। डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ों का भी यहाँ पर शॉप है। अब जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरी हिंदी बेकार हो गई, क्योंकि कभी लोगों से अरबी में बात करनी होती है तो कभी इंग्लिश में बात करनी होती है। अब यहाँ वो मुझसे कुछ कह रहे थे, मैंने इनसे पूछा कि हम कहाँ आए हुए हैं, तो ये इसके बारे में बता रहे हैं। अब हम लोग आगे की ओर चल दिए। मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो इस मार्केट के अलावा और कहीं पर भी नहीं थी। वो अब वीडियो के आखिर में मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ ये क्लॉथ्स ब्रांड्स की कुछ शॉप्स हैं और ज्वेलरीज की हैं। माशाल्लाह। ممكن؟ ايه ما شاء الله ما شاء الله. بارفيوم كعبة. بارفيوم كعبة؟ ना نو. جمعة مباركة. اوه بيا ما شاء الله تبارك الله. مبارك ان شاء الله. عمره مباركة. ويلكم مكة. थैंक यू। बहुत ज़्यादा महंगा परफ्यूम देकर हमें चूना लगाना चाह रही थी, फिर हमने लिया नहीं, हम होशियार हो गए। अब यहाँ अम्मी को कुछ बुरखे वगैरह देख रहे थे बहनों के लिए, अब उन्हें पसंद नहीं आए क्योंकि रेट अच्छे थे। अब यहाँ हमने एक देखी टाइटैनिक की डूबी हुई शिप, जो कि डूबी हुई नहीं थी, आसमान में थी। अब यहाँ से हम ऊपर की ओर चल दिए। यहाँ हर चीज़ वाकई बहुत कॉस्टली थी। ये जो लिफ्ट है काफ़ी फास्ट है और हम इससे ऊपर की ओर चल दिए। यहाँ जो चीज़ भी नज़र आती तो पहले अब्बू बहनों के बारे में सोचते कि ये उस बहन बेटी पर अच्छी लगेगी और ये उस बेटी पर अच्छी लगेगी, जो कि वाकई बहुत ब्रांडेड चीज़ थी और कपड़ा काफ़ी अच्छा था, जो आमतौर से नहीं मिल पाता, ऐसा कपड़ा था। और फिर हम चल दिए। ये लिफ़्ट हमने देखी, ये बहुत तेज़ लिफ़्ट थी। यहाँ पर अब्बू ने कुछ फ़ोटो वगैरह लिए। फिर उसके बाद अब्बू ने वो यहाँ से हमारे वापस जाने के लिए बैग वगैरह देखे, जिसमें लगेज वगैरह जाएगा, लोगों के लिए तोहफ़े जाएंगे, खजूरें जाएंगी, जमज़म का पानी जाएगा। और मेरे कुछ दोस्तों ने कुछ चीज़ को कहा था, मैंने वो चीज़ यहाँ पर देखी, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा ना मिला। शादिक भाई ने मुझे कुछ हुक्के वगैरह का ऐसा कुछ बताया था, यहाँ पे शादिक भाई ऐसा कुछ नहीं मिला जहाँ जैसा मैंने सोचा था। ये रेस्टोरेंट था बाहर,
जिसको पूरी तरीके से नेचुरल दिखाने की कोशिश की है, जबकि यह पूरा आर्टिफिशियल है, यहाँ कुछ भी नेचुरल नहीं है। अब ये हम चल दिए यहाँ से बाहर की ओर, जब हमें कुछ यहाँ ऐसा दिखा नहीं जो हमारे ज़रूरत का था, और जो था भी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। हमने यहाँ से शॉपिंग करना बेहतर ना समझा। और यहाँ बहुत सारे, ज़्यादातर देखा जाए तो यहाँ परफ्यूम ही थे। परफ्यूम बहुत, हर तरीके का परफ्यूम यहाँ मिलता है। और यहाँ अम्मी बहुत आराम से आ रही क्योंकि ये थक चुकी थी। मैंने इन्हें इशारा किया जल्दी आओ। फिर अब्बू लिफ्ट के पास पहुँचे और हम चल दिए बाहर की तरफ, क्योंकि जुम्मे का दिन था, जुम्मे की नमाज़ हमें परफॉर्म करनी थी माशाल्लाह। तो वक्त से पहले यहाँ पहुँचना होता है। यहाँ बहुत जल्दी रश हो जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो बैठने के लिए जगह नहीं मिल पाती। इस बिना पे हमने यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश की। और यहाँ का व्यू वाकई बहुत अच्छा था। यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। आप यहाँ से किसी से भी कुछ भी पूछ सकते थे, तो यहाँ कोई आपको आपकी हेल्प करने से मना नहीं करता। यहाँ पर लोग मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अब हम आ चुके थे मस्जिद अल हरम के अंदर, जहाँ का व्यू कुछ ऐसा था। लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में नमाज के लिए मौजूद थे। और यहाँ की एक ख़ासियत बात यह है कि आपको यहाँ पानी के लिए या कुरान शरीफ के इधर से उधर लाने के लिए यहाँ लोग हेल्प के लिए रहते हैं, जो कि इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ से लोग मौजूद होते हैं। लोग अपनी फैमिली को छोड़कर आते हैं और हम लोगों की खिदमत में होते हैं। अब नमाज के बाद हमने अपना तवाफ़ पूरा किया। तवाफ़ हमने किया और अपनी तस्बीहात पूरी की। माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ ये चीज़ परफॉर्म कर रहा हूँ। और यहाँ का नज़ारा जितना देखो मन नहीं भरता, बहुत प्यारा नज़ारा है यहाँ का। अब हम यहाँ से मगरिब के बाद इशा के इंतज़ार में रहे। इशा की अज़ान हमने यहाँ सुनी। इशा की अज़ान यहाँ हुई। ज़्यादातर लोग बाहर जो होते हैं अपनी फैमिली के साथ होते हैं, खुले व्यू में होते हैं। और यहाँ से इशा की नमाज़ के बाद यहाँ कुछ खाना पीना रहता है लोगों का अपनी फैमिली के साथ, और तहज्जुद के लिए तैयार रहते हैं। लोग यहाँ जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठते हैं, 3:30 बजे तक उठ जाते हैं। इंडिया में वो वक्त पता नहीं कितना हो रहा होता है, तो ज़्यादातर देखा जाता है कि 2.5 घंटे का फ़र्क होता है इंडिया के और यहाँ के टाइम में। इंडिया में अगर 7 बज रहे होते हैं शाम के, तो यहाँ पर उससे 2.5 घंटे मतलब दिन रहता है उसका। इंडिया में रात हो गई होती है 7 बजे तक, और यहाँ फिर भी दिन रहता है। यहाँ हम परफॉर्म करते हैं मगरिब की नमाज़, और वहाँ हुई होती है यहाँ होती है मतलब मगरिब की नमाज़, और वहाँ इशा की भी नमाज़ हो चुकी होती है। माशाल्लाह यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है। यहाँ से जाने का वाकई मन नहीं करता, क्योंकि ये वो शहर है जहाँ पर 120 रहमतें रोज़ नाजिल होती हैं अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा प्यार रहता है यहाँ पर। यहाँ जितने भी होते हैं सब अल्लाह के प्यारे होते हैं, और अल्लाह ताला अपने प्यारों को जब बुलाता है तो उनके ऊपर 120 रहमतें नाजिल फरमाता है। जहाँ तक कि मैंने सुना है मेरे कारी साहब से, जो हमारे गाइड हैं, माशाल्लाह वो बहुत काबिल आदमी हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और यहाँ लोग आते हैं जब ज़्यादातर मैंने देखा है जो सऊदी होते हैं वो यहाँ पर अपने बच्चों के हाथ में कुछ खजूरों के बॉक्स दे देते हैं, और वो बच्चे बैठे हुए लोगों को जाकर खजूरें तस्कीम करते हैं, और उन पर बड़ा प्यार रहता है। बहुत प्यारे बच्चे होते हैं माशाल्लाह। और कोई ऐसा नहीं होता जैसे इंडिया में अपने यहाँ पर बच्चों को छेड़ दें या कुछ कह दें तो उल्टा जवाब उसका होता है। यहाँ बच्चे प्यार से लोगों को खजूरें सर्व करते हैं, और पानी कहो तो पानी ला कर देते हैं माशाल्लाह। क्योंकि यहाँ पर यहाँ के जो किंग है उनका ये हुक्म है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद की जाए। खाने पीने का यहाँ उनका ख्याल रखा जाए। जो अल्लाह के मेहमान हैं यहाँ आए हैं दूर कंट्रीज़ से, और मैं क्या कहूँ यहाँ की तारीफ़ के बारे में। यहाँ जितनी तारीफ़ की जाए कम ही कम है माशाल्लाह। यहाँ पर यहाँ के लोगों को भी बहुत ज़्यादा सहूलियत है और फैसिलिटीज़ हैं हर चीज़ की। और जो लोग यहाँ मेहमान बनकर आते हैं, अल्लाह के घर पर मेहमान बनकर आते हैं, उनको भी हर तरीके की बहुत ज़्यादा सहूलियत रहती है माशाल्लाह। कोई परेशानी नहीं होती। बस एक चीज़ का ध्यान रखें यहाँ आने से पहले, जब आप अपना वीज़ा लें तो अपना होटल जो है उसके बारे में जानकारी निकाल लें कि कहीं
मस्जिद अल हरम से ज़्यादा दूर तो नहीं है। अगर ज़्यादा दूर हुआ तो आपको हर वक्त की नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ बहुत वक्त से पहला निकलना होगा और